हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, आज हम संविधान के स्रोत को देखेंगे कि हमने जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान का निर्माण किया है, उन्होंने कई देशों के संविधान का अवलोकन करके तब जाके अपने संविधान का निर्माण किया है। इसी को हम आज देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला जो हमारा स्रोत है वह है भारत शासन अधिनियम 1935। यह सबसे बड़ा स्रोत है हमारे संविधान में। जो हमारा स्रोत है, जिसकी व्यवस्था हमने उसके आधार पे की है, वह है भारत शासन अधिनियम 1935 में से हमने जो 395 अनुच्छेद है, उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद जो लिया गया है वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। उसकी बाद जो CAG है, कैग की जो व्यवस्था है, वो भी हमने कहाँ से ली है, तो वो ली है भारत शासन अधिनियम 1935 से। फिर लोक सेवा आयोग या पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, या राज्य में और केंद्र में, उसकी व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ली है। उसके बाद संघीय व्यवस्था, ये भी 1935 के अकॉर्डिंग हमने ली है। संघीय व्यवस्था जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती है, वो संघीय व्यवस्था होती है। राज्यपाल का कार्यालय की व्यवस्था कहाँ से ली है हमने, तो ली हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से। और नेक्स्ट है प्रशासनिक विवरण। प्रशासनिक जो कार्य होंगे उसका विवरण किस प्रकार दिया जाए, इसकी व्यवस्था भी हमने यहीं से ली है, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से। हालांकि इसमें कुछ ऐसे विषय हैं, जैसे संघीय व्यवस्था हुआ और राज्यपाल हैं, इन अन्य देशों से भी इनके कुछ स्रोत हमने लिए हैं, बट इतना इससे संबंधित स्रोत हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से भी लिए हैं और कुछ अन्य देशों से भी लिए हैं। आगे देख लेंगे कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका, USA से हमने क्या क्या लिया है, चलिए देख लेते हैं। पहला तो हमने लिया है मौलिक अधिकारों को। मूल अधिकार जो हमने लिए हैं वह कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से अपनाया है। और नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन है, वो हमारे यहाँ देखिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को प्रदान की जाती है, और ये हमने किससे ली है, तो अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन में अगर आपके न्याय में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे पुनः उसका अवलोकन किया जाए, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। और नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता, यानी हमारे देश में हमारे यहाँ जो सबसे सर्वोच्च है वह है हमारा संविधान। ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, क्योंकि अमेरिका में भी संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। नेक्स्ट है निर्वाचित राष्ट्रपति। हमारा जो राष्ट्रपति हो वह निर्वाचित हो, इसकी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, तो अमेरिका से। और राष्ट्रपति को हटाने की जो व्यवस्था है, वो महाभियोग जो है राष्ट्रपति का, इसकी व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है, तो अमेरिका के संविधान से। अच्छा फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, यहाँ निर्वाचित राष्ट्रपति दिया है, यानी जो राष्ट्रपति हो वह निर्वाचित होने चाहिए। ठीक, ये नहीं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार हो। निर्वाचन हमने अन्य देश से लिए हैं, इसमें हमने लिया अमेरिका से निर्वाचित राष्ट्रपति हो। और राष्ट्रपति को हटाने का जो उपबंध है, यानी महाभियोग, इसका भी हमने उपबंध कहाँ से लिया है, तो अमेरिका से। और नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो अमेरिका से लिया है। फिर नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, उसकी व्यवस्था भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, ताकि उस पर किसी प्रकार का जोर दबाव या किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो केंद्र में या स्टेट में, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। और नेक्स्ट है उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की जो व्यवस्था है, वो भी हमने कहाँ से ली है, तो अमेरिका से ली है। अमेरिका से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जामों में, बट आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ब्रिटेन से देखिए हमने क्या क्या लिया है। वैसे हम ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके थे, इसलिए वहाँ की भी कुछ व्यवस्था को हमने अपनाया था। देखिए पहला है संसदीय व्यवस्था। ब्रिटेन की संसद जो है वो सर्वोच्च मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।
कहा जाता है कि ब्रिटेन की जो संसद है वह नारी को नर और नर को नारी की करने के अलावा सब कुछ कर सकती है। हाँ, देखिए ब्रिटेन में जो है संसदीय व्यवस्था जो है वो हमने ली है ब्रिटेन से। संसद की जो व्यवस्था होनी चाहिए किस प्रकार होनी चाहिए इसकी व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। फिर संसद का विशेषाधिकार, संसद में जो विशेषाधिकार दिए गए हैं वो की उसकी व्यवस्था भी हमने कहाँ से की, तो ब्रिटेन से की। उसके एक प्रमुख जो हमने स्रोत हमारा ब्रिटेन जो स्रोत है वह है एकल नागरिकता का। एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है। जिसे जो अमेरिका है वहाँ दोहरी नागरिकता पाई जाती है, यानी स्टेट की राज्य की अलग नागरिकता होगी और केंद्र की अलग। बट यहाँ क्या है, भारत में बस आप चाहे किस भी स्टेट में रहते हो आपकी जो नागरिकता होगी वह भारत की नागरिकता होगी। फिर नेक्स्ट है मंत्रिमंडल प्रणाली या कैबिनेट प्रणाली जो है उसकी व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था भी हमने कहाँ से की, तो ब्रिटेन से की। नेक्स्ट है विधि का शासन। विधि का शासन, विधेयक जो है किस प्रकार किया जाए उसका शासन, इसकी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, तो ब्रिटेन से। द्विसदनवाद, जो संसद है वह द्विसदन हो, जैसे ब्रिटेन में है अपर हाउस लोअर हाउस, उसी प्रकार जो हमारे यहाँ है लोकसभा और राज्यसभा, इसकी व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ली है। इसके बाद जो है परमाधिकार लेख जो है इसकी व्यवस्था हमने कहाँ से की है, तो वो की है ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से जो मुख्य हुआ है संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली, और विधि का शासन भी पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है कनाडा से देखिए हमने क्या क्या लिया। कनाडा से हमने लिया है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक, उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय वो हमने कनाडा से लिया है। फिर केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो हो वह केंद्र के द्वारा की जाए, इसकी व्यवस्था भी हमने ली है कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। फिर अवशिष्ट शक्तियाँ जो हुआ केंद्र के पास है। अच्छा, हम जान लेते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है। जैसे हमारे यहाँ जो शक्तियाँ थी वह थी कुछ शक्तियाँ केंद्र को दे दी गई और कुछ शक्तियाँ राज्य को दे दी गई, और कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी, अवशिष्ट शक्तियाँ मीन्स कि ऐसी जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो हमें दिखाई ना दे और बाद में उसकी आवश्यकता पड़े, तो उसकी जो शक्ति दे दी गई थी वो केंद्र को दे दी गई। जैसे आरटीआई था, आरटीआई उस समय इसकी व्यवस्था नहीं थी, बट इसके बाद में उसकी आवश्यकता पड़ी तो उसका निर्माण केंद्र के द्वारा किया गया। वही अवशिष्ट शक्तियाँ, उसी को अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, मतलब जिसकी आवश्यकता हमें आगे पड़े, अभी लिखित में नहीं है। नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन जो कनाडा से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। देखिए संघीय व्यवस्था हमने पढ़ी थी ना वहाँ 1935 में, और कनाडा से भी संघीय व्यवस्था ली गई है, लेकिन वह उसकी जो संघीय व्यवस्था है वह केंद्र उसमें सशक्त होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। नेक्स्ट हमने जो स्रोत लिया है वह है दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है, और उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हो उसकी व्यवस्था भी हमने दक्षिण अफ्रीका की संविधान के ली है। नेक्स्ट है आयरलैंड से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते नीति निर्देशक तत्व के, मतलब आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो नीति निर्देशक तत्व लिया है। और नेक्स्ट देख लीजिए राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस प्रकार। हमने क्या देखा, अमेरिका में राष्ट्रपति के हटाने की जो व्यवस्था महाभियोग थी वो अमेरिका में थी, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है वो आयरलैंड में है, और निर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए वो थी अमेरिका में। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आयरलैंड से क्या हमने लिया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को अपनाया है। और नेक्स्ट है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए। जो राज्यसभा में 12 सदस्यों कला और संस्कृति के आधार पे किया जाता है उसको हमने यहीं से अपनाया है, आयरलैंड से, जो राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस के संविधान से मतलब हमने जो लिया है वह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ज़्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है
कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व हमने कहाँ से लिया है, तो यह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। उसके बाद ये हमारे उद्देशिका में इसका वर्णन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का, ये आदर्श शब्द हैं उद्देशिका के। फिर नेक्स्ट है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जो हमने कहाँ से ली है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने ली है फ्रांस से। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने देखिए संयुक्त अधिवेशन लिया है, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 108 में। उसके बाद है नेक्स्ट है समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है वह हमने कहाँ से ली है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली है। और व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की जो भी स्वतंत्रता है, इसकी व्यवस्था भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसमें देखिए मुख्य क्या है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ज़्यादा पूछी जाती है, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को लिया है। और संयुक्त अधिवेशन जो है वह लिया है अनुच्छेद 108 के तहत। SSR सोवियत रूस से हमने क्या क्या लिया है, देखिए मौलिक कर्तव्य को लिया है, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, भाग 4 के ए में। और नेक्स्ट लिया है हमने उद्देशिका में उल्लेखित जो न्याय की अवधारणा है, उसकी व्यवस्था भी हमने ली है सोवियत रूस से। नेक्स्ट है जर्मनी का जो वीमर संविधान है, उससे हमने आपातकाल की व्यवस्था ली है। जिस समय कि जब आपातकाल हो उस समय मूल अधिकारों को हटा दिया जाता है, बद्दू अधिकार छोड़ दिए जाते हैं, 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे मूल अधिकार को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है जापान से हमने क्या लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 21 जो है वो हमने कहाँ से लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के द्वारा लिया गया है। फ्रेंड्स, ये आज के संविधान के जो हमारे स्रोत थे वो हमने देख लिया है। आप एक बार जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए भारत शासन नियम 1935 से हमने क्या क्या लिया, इसमें जो लिया गया 250 अनुच्छेद जो है लगभग, वन अनुच्छेद 1935 से लिए गए हैं। 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद 1935 के अनुच्छेद से। उसके बाद कैग लिया गया है, लोक सेवा आयोग, संघीय व्यवस्था और राज्यपाल का कार्यालय, इसमें यही प्रमुख है। अमेरिका में देखिए मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। और नेक्स्ट है जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से। जाते हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं, वही देख लेते हैं। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है एकल नागरिकता को और विधि का शासन और कैबिनेट प्रणाली, ये हमने कहाँ से ली है, तो ब्रिटेन से। कनाडा से देखिए उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। कनाडा से ज़्यादा तो पूछता है संघात्मक व्यवस्था और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वह केंद्र के पास हो, इसकी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, तो कनाडा से लिया है। फिर दक्षिण अफ्रीका में जो हमने लिया है वह संविधान का संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार हो, इसकी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, तो दक्षिण अफ्रीका से। और आयरलैंड से देखिए नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से पूछा जाता है। और राज्यसभा ये तो नहीं उतना पूछा है, देख लीजिए राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन जो है राष्ट्रपति करेगी, इसकी व्यवस्था भी आयरलैंड के द्वारा की गई है। फ्रांस की क्रांति से हमने लिया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को, और फ्रांस के संविधान से लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था को। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है, देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, संयुक्त अधिवेशन लिया है। और सोवियत रूस से हमने लिया है मौलिक कर्तव्यों को, जो 42वें संविधान संशोधन में 1976 को हमने अपनाया था, जो भाग 4 ए में जोड़ा गया। और इसमें जो उद्देशिका है उसमें जो न्याय की अवधारणा है, जो उद्देशिका में न्याय की अवधारणा है वो भी हमने कहाँ से ली है, तो सोवियत रूस से। जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकाल का उपबंध लिया है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 21 से। स्टूडेंट, आज बस हम यहीं तक ये क्लास समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि अगर मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको अपडेट मिल जाए। आप सबको मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।